मेरा नाम प्रिया है। मैं एक साधारण परिवार की लड़की थी। मेरी शादी रमेश नाम के एक अच्छे इंसान से हुई थी। वह मुझसे बहुत प्यार करता था और मेरी हर छोटी बड़ी खुशी का ध्यान रखता था। शादी के कुछ समय बाद उसे काम के लिए शहर जाना पड़ा। उसके जाने के बाद मेरा ससुराल बदलने लगा। सास हर बात पर डांटती थी, ननद काम करवाती थी और जेठ मुझे नौकरानी की तरह समझता था। मैं दिन रात काम करती, लेकिन फिर भी किसी को मुझ पर तरस नहीं आता था। इसी बीच मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। जब मैंने रमेश को यह खबर दी तो वह खुशी से रो पड़ा। कुछ समय बाद हमारे बेटे राहुल का जन्म हुआ। उसके आने से हमारे जीवन में खुशियाँ लौट आई, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रही। मजबूरी में रमेश को फिर काम पर जाना पड़ा और एक दिन खबर आई कि सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो गई है। मेरी दुनिया उजड़ गई। मैं विधवा हो गई और मेरा बेटा बाप के प्यार से वंचित हो गया। मुझे लगा कि दुख की इस घड़ी में ससुराल वाले मेरा साथ देंगे, लेकिन उन्होंने तो इंसानियत भी छोड़ दी। उन्होंने रमेश का शव लाने तक से मना कर दिया। उसके दोस्तों ने सब इंतजाम किया और मेरे पति का अंतिम संस्कार हुआ। उसके बाद मेरी जिंदगी और कठिन हो गई। मुझे मेरे कमरे से निकाल दिया गया। मेरे गहने और सामान छीन लिए गए। मैं बेटे के साथ बैठक के एक कोने में रहने लगी। दिन भर घर का काम करती और बदले में ताने सुनती। कई बार मुझे भूखा सोना पड़ता था, लेकिन मैं राहुल को कभी भूखा नहीं सुलाती थी। सबसे ज्यादा दुख तब होता था जब मेरे बेटे के साथ भी बुरा व्यवहार किया जाता था। दादी उसे प्यार नहीं करती थी, चाचा उसे डांटते थे और बुआ उसे बोझ समझती थी। एक दिन राहुल को उसके चाचा ने थप्पड़ मार दिया। वह रोता हुआ मेरे पास आया और मेरी आंखों में देखकर जैसे पूछ रहा था कि माँ, तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं। उस दिन मैं अंदर से टूट गई। राहुल बड़ा होने लगा और अपने पिता के बारे में सवाल पूछने लगा। मैं उससे कहती कि उसके पिताजी ऊपर से हमें देख रहे हैं। वह आसमान की तरफ देखकर उनसे शिकायतें करता था कि दादी ने माँ को डांटा और चाचा ने मुझे मारा। उसकी मासूम बातें मेरा दिल चीर देती थी। एक दिन मेरी ननद ने सिर्फ इसलिए मेरे हाथ पर उबलती चाय डाल दी क्योंकि मैं उसकी आवाज नहीं सुन पाई थी। मेरा हाथ जल गया, लेकिन उससे ज्यादा मेरा दिल जला, क्योंकि मेरा बेटा यह सब देख रहा था। वह मेरे पास आया और मेरे जले हुए हाथ पर फूंक मारने लगा। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि मेरा बच्चा बचपन से पहले दर्द पहचानना सीख गया है। फिर एक दिन हमारी जिंदगी में अचानक मोड़ आया। एक आदमी हमारे घर आया जिसका नाम दीपक था। उसने खुद को रमेश का दोस्त बताया। उसके पास एक बैग था जिसमें रमेश की कमाई का हिस्सा था। घर वाले लालच में आ गए, लेकिन दीपक ने साफ कह दिया कि वह पैसे सिर्फ मुझे देगा। उसने सबके सामने कहा कि वह देख सकता है कि मेरे और मेरे बेटे के साथ कितना बुरा व्यवहार हो रहा है। फिर उसने कहा कि वह हमें अपने साथ ले जाना चाहता है। घर वाले विरोध करने लगे, लेकिन दीपक ने एक वीडियो दिखाया। उस वीडियो में घायल रमेश अस्पताल में लेटे हुए दीपक से कह रहा था कि अगर उसे कुछ हो जाए तो वह उसकी पत्नी और बेटे का ख्याल रखे, और अगर प्रिया चाहे तो उससे शादी कर ले। यह सुनकर सब चुप हो गए। पहली बार किसी ने मेरी इच्छा पूछी। मैंने अपने बेटे की तरफ देखा और फैसला किया कि अब अपनी जिंदगी का निर्णय मैं खुद लूंगी। मैंने दीपक के साथ जाने की हाँ कर दी। बाद में कानूनी प्रक्रिया पूरी हुई और मैंने दीपक से शादी कर ली। शादी बहुत सादगी से हुई। जब मैं उसके घर पहुंची तो पहली बार मुझे सुकून महसूस हुआ। वहाँ कोई ताना नहीं था, कोई अपमान नहीं था। मैंने दीपक से साफ कहा कि मेरे दिल में रमेश की जगह कोई नहीं ले सकता। उसने मुस्कुराकर कहा कि जरूरी नहीं हर रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का हो, हम सम्मान और भरोसे के साथ भी जी सकते हैं। उसकी इस बात ने मेरे दिल में उसके लिए बहुत सम्मान पैदा कर दिया। धीरे धीरे जिंदगी बदलने लगी। राहुल को नया स्कूल मिला, नए कपड़े मिले, उसे प्यार मिला। दीपक उसे पार्क ले जाता था, उसके साथ खेलता था और उसकी हर जरूरत का ध्यान रखता था। एक दिन राहुल ने उसे पहली बार पापा कहा। दीपक की आंखों में आंसू आ गए और उसने राहुल को सीने से लगा लिया। उस दिन मुझे महसूस हुआ
कि मेरा बेटा अब अकेला नहीं है। समय के साथ मैं भी बदलने लगी। मैंने समझा कि किसी की याद को दिल में रखकर भी नई जिंदगी शुरू की जा सकती है। मैं और दीपक अच्छे दोस्त बन गए। वह मेरी हर बात समझता था और मुझे सम्मान देता था। फिर एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। जब मैंने यह बात उसे बताई तो उसकी खुशी देखने लायक थी। इसके बाद हमारी जिंदगी और खूबसूरत हो गई। कुछ समय बाद मुझे पता चला कि मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। राहुल भी बहुत खुश था। फिर हमारी एक प्यारी सी बेटी पैदा हुई। राहुल उसे बहुत प्यार करता था और हर समय उसके आसपास घूमता रहता था। अब हमारा परिवार पूरा हो चुका था। हमारा छोटा सा फ्लैट प्यार और खुशियों से भर गया था। शाम को जब दीपक काम से लौटता तो राहुल दौड़कर उसे लिपट जाता और बेटी उसकी गोद में खिलखिलाने लगती। हम सब साथ बैठकर खाना खाते और बातें करते, त्योहार मनाते और छोटी छोटी खुशियों को जीते। कई बार मैं चुपचाप बैठकर अपने परिवार को देखती और सोचती, यही वह जिंदगी है जिसके लिए मैंने इतने दुख सहे थे। अब मेरे पास सम्मान था, प्यार था, अपने लोग थे और सबसे बड़ी बात यह थी मेरे बच्चे खुश थे। मैं रात को भगवान का धन्यवाद करती और कहती कि तूने देर से सही लेकिन मेरी जिंदगी में खुशियाँ लौटा दी। तूने मुझे ऐसा इंसान दिया जिसने मेरे टूटे हुए सपनों को फिर से जोड़ दिया। आज मैं सच में खुश हूँ क्योंकि अब मैं अकेली नहीं हूँ। अब मेरी जिंदगी डर नहीं बल्कि उम्मीद से भरी हुई है और यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।